हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद ज़करिया खान और आप देख रहे हैं सियूनी लाइव। सियूनी लाइव में आज हम हैं सुकतरा में, जो कि बरघाट विधानसभा का एक हिस्सा है। यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, इनसे हम बातें करेंगे, देखते हैं क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। क्या नाम है आपका? उदय चंदेल। उदय चंदेल। उदय जी, मुझे ये बताइए, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। हम बरघाट विधानसभा के इस साइड से अगर आए तो शुरुआती गाँवों में से एक गाँव में खड़े हैं। इस बार चुनाव जब है तो लोगों के दिमाग में चल रहा होता है ना कि भैया हम फला चीज़ को ध्यान में रख के वोट डालेंगे, ये काम हुआ है, ये काम नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो चलती हैं, जिनको हम मुद्दे बोलते हैं, तो वो कौन से मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रख के इस बार वोट पड़ने की संभावना है? इस बार तो प्रायतः सभी लोग ये चाह रहे हैं परिवर्तन की ओर। जैसे कि किसानों के लिए 2 लाख का कर्जा माफ़ी, और भी योजनाएं जो 11 वचन पत्रों में दिए हुए कमलनाथ जी कांग्रेस ने। की तरफ कह रहे हैं आप? नहीं, तो मैं पार्टी का नाम तो लेना नहीं चाह रहा हूँ, मगर आप 11 वचन पत्र की बात कर रहे हैं। मैं मुद्दों की बात कर रहा हूँ। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस तरह के कौन से मुद्दे हैं, या किसानों के मुद्दे जो आपको लगता है कि हावी होंगे? किसानों के, कोई आप खेती करते हैं? जी। क्या लगाते हैं आप? धान लगाते हैं। गेहूँ। तो क्या धान गेहूँ का रेट मुद्दा है क्या? जी बिल्कुल। कैसा है? लगभग वही 2500 रुपये होना चाहिए धान का रेट, गेहूं का 3000। जी। आप आएंगे इधर, आगे आइए, आप 2 मिनट आइए। तो कैसे? अरे बोलने में क्या जा रहा है? अरे आओ तो काका, आओ। अरे इतना डरना क्यों, आगे आओ। अरे आपको कहीं, आपका नाम क्या है ये बताओ? मेरा नाम काशीराम सनोडिया। काशीराम सनोडिया जी, कहाँ रहते हैं आप? कलबोड़ी। कलबोड़ी। हाँ। क्या करते हैं आप? किसानी करता हूँ। क्या लगाए हैं इस बार? हैं, अभी तो धान लगी है साहब। धान लगी है? हाँ जी। आप देखो, इतनी सी बातचीत कर रहे हो और आप ऐसे घबरा रहे थे, पीछे हो रहे थे, है ना? कैसी हुई धान? अभी तो कटी नहीं है जी। कटी नहीं है? नहीं है जी। रेट वेट बढ़िया मिलने की संभावना? अरे क्या रेट जी? हाँ? हाँ, क्या रेट मतलब? अभी तो वही 2140 रुपये या कितना रुपये है, क्यों भैया? तो 2140 रुपये पुरता नहीं है क्या? नहीं पुरता जी। हाँ? नहीं पुरता। कितना होना चाहिए? कम से कम वही 2500 से ऊपर होना चाहिए। 2500 से ऊपर होना हाँ। चाहिए धान का रेट? हाँ। तो क्या लगता है इस बार जब चुनाव होगा, लोग वोट डालेंगे, तो किसानों की ये समस्याएं मुद्दा रहेंगी? क्यों नहीं रहेगी जी, रहेगी वो तो, क्यों भैया? हमारे साथ यहाँ पे कांग्रेस के नेता भी मौजूद हैं, अकील अहमद नाम है इनका। तो मैं चाहूँगा उनसे बात कर लें। अकील भाई इधर आइए आप, थोड़ा सा बताइए मुझे कि अकील भाई की इस बार विधानसभा चुनावों में क्या चीज़ें मुद्दा बनने जा रही हैं? इस समय किसान जो है ये मेन मुद्दा है। किसान को जिस तरीके से दरकिनार किया जा रहा है अभी तक, जिस तरीके से अभी हमको फसल का रेट मिलता है, ये समझ लीजिए कि एक किसान की मजदूरी भी नहीं निकलती उससे। आप खुद एक क्षेत्र के बड़े किसान हैं, तो उससे थोड़ा सा अच्छे से बताइए कि क्या चीज़ें हैं, क्या समस्याएं हैं। अब आप बहुत अच्छे से अगर मैं बताऊं तो बहुत से मुद्दे हैं। जो नहर एक ऐसा मुद्दा है, मैं इसका आपको प्रत्यक्ष उदाहरण अपने खेत में दिखा सकता हूं। अभी मेरे खेत में कम से कम 25% धान को पानी नहीं मिलना पाने से वो सर्रा गई है। सर्रा गई है का मतलब ये होता है कि उसमें दाना नहीं पड़ा है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो ये हो गया रेट नहीं मिलने से। सबसे बड़ा से बड़ा मतलब अगर हम भरपाई कर सकते थे तो ये समझ लीजिए कि रेट नहीं मिलने से दुगना, मतलब दुबले में 2 जो भरपाई रेट से हो सकती थी, हाँ, वो भी नहीं है। वो भी नहीं हो रही है। हाँ। तो हमारा तो अभी एक विशेष मुद्दा यही है कि भाई किसानों को उचित दाम मिलना ही चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव कुमार डहरिया है। शिव कुमार जी, क्या करते हैं आप? खेती खेती जी। क्या लगाए? धान लगा है। अच्छा, आप भी धान वाले किसान हैं? जी। तो ये बताइए, इस बार जब चुनाव में वोट डालने जाएंगे तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपके हिसाब से मुद्दा रहेंगी? मुद्दा तो बस यही है कि भाई फसल का रेट बढ़ना चाहिए, हाँ। है ना? क्योंकि उचित मूल्य जो मिल नहीं रहा है किसानों को। समर्थन मूल्य एक बड़ा मुद्दा है क्या? मुद्दा किसानों के लिए तो सबसे बड़ा है। भाई देखो, जितनी लागत लग जाती है और उचित मूल्य नहीं मिलता किसान को, तो कहाँ से वो आगे कुछ कर पाएगा? दिक्कत ये होती है। और जो सरकार है कुछ सोचती नहीं है उस विषय में, किसानों को लेके। बेरोजगारी है, बेरोजगारी मुद्दा है, बिल्कुल है, बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि गवर्नमेंट को सोच ही नहीं रही, जिसको देखो वो बेचारा भटकते रह रहा है, पढ़ा लिखा युवक जो है। मतलब आपका कह रहा है शिक्षित बेरोजगार जैसे हम कहते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, है ना? अब वो घबरा रहे हैं, उनको तो लग रहा है कि जैसे खा रहे हैं हम उनको, है ना?
ये बताइए, ये सारी चीज़ें हुई, क्या बेरोजगारी मुद्दा है क्या यहाँ? बिल्कुल। कैसे मुद्दा है? बेरोजगार यहाँ पे रोजगार नहीं मिल पा रहा है किसी प्रकार का। आप क्या करते हैं? खेती। खेती। जी। खेती से हट के दूसरे काम यहाँ पे नहीं है क्या? नहीं है ना। तो दुकान बड़ी वगैरह कैसी चलती हैं? अवसर मिल ही नहीं रहा है तो क्या करेगा। दुकानें वगैरह कैसी चलती हैं? जो लोग रोजगार दुकानें खोल के ढूंढते हैं। थोड़ी बहुत हो जाता है, बस दुकानें भी क्या चल रही हैं, ऐसे ही है, बेचारे 10-50 कमा के बैठे रहे। खाने पीने को क्या कहना है आपका इस मामले में, रोजगार के मसले में? रोजगार के विषय में सरकार को ध्यान देना चाहिए था, मगर मेरे हिसाब से अब बहुत देर कर दी है। देर हो गई। हाँ, बहुत देर हो गई है। लोग अब वो बोलते हैं ना, अब पछतावे क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अब लोग कांग्रेस की तरफ बड़ी आशा भरी नज़र से देख रहे हैं। कांग्रेस के नेता बनके बोल रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस का ऐसा कोई, मैं वो बहुत बड़ा कार्यकर्ता, मतलब नेता नहीं हूँ, कार्यकर्ता हूँ एक छोटा सा, लेकिन ये है कि जो हम पे बीत रही है वो हम आपको बता रहे हैं। ये थे हमारे साथ सुखतरा में कुछ लोग जिनसे हम बात कर रहे थे। बरघाट विधानसभा का ये क्षेत्र है, बात हुई, सबने अपने अपने मुद्दे रखे, बताए कि वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर इस बार वोट डलेंगे। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आए, ये बातचीत पसंद आए, तो YouTube पर अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करें। यह बातचीत आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।